इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से। ग्वालियर शहर का बहुचर्चित 6 साल के मासूम शिवाय गुप्ता अपहरण मामला। अपहरण कांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी भूरा सिंह गुर्जर और मोनू सिंह गुर्जर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों का शिवाय के परिवार से था नजदीकी पारिवारिक संबंध। पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने किया खुलासा। अपहरण की वारदात में थे 7 आरोपी। शिवाय अपहरण कांड में ग्वालियर पुलिस ने FIR में बढ़ाए आरोपियों के नाम। अब आरोपियों की संख्या बढ़कर हुई 7। 13 फरवरी को हुआ था शिवाय का मुरार CP कॉलोनी से अपहरण। 2 बाइक सवार आरोपियों ने दिया था अपहरण को अंजाम। शक्कर गुड़ कारोबारी राहुल गुप्ता का बेटा है 6 साल का मासूम शिवाय। 1 करोड़ की फिरौती के लिए किया था बदमाशों ने अपहरण। लगभग 1 साल पहले भी इन्हीं बदमाशों ने शिवाय के मामा के बेटे का भी अपहरण करने का किया था जिला मुरैना में प्रयास। 7 बदमाशों में से अब तक 4 बदमाश हो चुके हैं गिरफ्तार। वारदात में शामिल 3 आरोपी अभी भी फरार। रैकी करने वाले 2 बदमाशों को मुरैना पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर में कर चुकी है गिरफ्तार। शिवाय का अपहरण करने वाले बाइक सवार दोनों बदमाश अभी फरार। गिरफ्तारी के प्रयास जारी। ग्वालियर रेंज के IG अरविंद कुमार सक्सेना ने शिवाय अपहरण मामले में आरोपियों पर किया था 30,000 का इनाम घोषित। ग्वालियर SP धर्मवीर सिंह यादव के नेतृत्व में किया हुआ है SIT का गठन। देखिए 13 फरवरी को थाना मुरार क्षेत्र में एक नाबालिग बच्चे के अपहरण की एक गंभीर वारदात घटित हुई थी। इस केस की विवेचना IG साहब के निर्देश पर SIT के द्वारा की जा रही है। ये केस बहुत ही संवेदनशील केस था। इसकी लगातार मॉनिटरिंग आदरणीय DGP साहब के द्वारा की जा रही थी और लगातार इसके निर्देश प्राप्त हुए। SIT के द्वारा इस केस के 2 महत्वपूर्ण आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों महत्वपूर्ण आरोपी मोनू सिंह गुर्जर और भूरा सिंह गुर्जर ये मुरैना जिगनी के रहने वाले हैं। ये दोनों ही आरोपी पीड़ित परिवार से बहुत ही निकट रूप से जुड़े हुए हैं। वर्षों से इनके पारिवारिक संबंध रहे हैं। इन आरोपियों को लगता था कि ये सॉफ्ट टारगेट है। इनका मकान CP कॉलोनी का देखा हुआ है और ये अननोन दूसरे आरोपियों को बुला के अपहरण की वारदात करा देंगे तो किसी को शक नहीं होगा और इसमें सफलतापूर्वक ये फिरौती की रकम बरामद करने में सफल हो जाएंगे। इसी योजना के तहत मोनू गुर्जर और भूरा गुर्जर ने अपने मकान में, जो कि इनका मुरैना में मकान है, उस मकान में कुछ आरोपियों को बुलवा के ठहरवाया। घटना के लगभग 10-15 दिन पहले वहाँ से ये ग्वालियर आते थे। ग्वालियर CP कॉलोनी में आके रैकी करते थे और पूरी योजनाबद्ध तरीके से 13 तारीख को प्रातः बच्चे का अपहरण किया गया। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरा जिला हाई अलर्ट पे था। पुलिस मुख्यालय स्तर से निर्देश मिले। बॉर्डरिंग हमारे डिस्ट्रिक्ट भिंड डिस्ट्रिक्ट, मुरैना डिस्ट्रिक्ट में लगातार नाकाबंदी की गई। लगातार तलाशी अभियान चलाए गए। हमारी साइबर ब्रांच, क्राइम ब्रांच, सभी थाना प्रभारी CCTV कैमरे की सर्विलेंस चंद घंटों में हमने बामोड़ तक कर ली थी। इसी दौरान जब पुलिस की कार्रवाइयाँ चल रही थी, ये जो मुख्य आरोपी भूरा गुर्जर है, ये CP कॉलोनी वहाँ की स्थिति देखने के लिए पहुँचा था। CP कॉलोनी में सीनियर ऑफिसर वहाँ पे थे। पुलिस की तमाम सक्रियता इसको दिखी। इसके बाद इसको ये घबराहट हुई कि जल्दी हम लोग पकड़े जाएंगे और बड़ी कार्रवाई पुलिस इस केस में करने जा रही है। उस घबराहट के बाद ये सीधे मुरैना पहुंचा। मुरैना में जिस मकान में आरोपियों ने अपराध को रखा हुआ था, वो भूरा का ही मकान था। वहाँ पे इन्होंने ये तय किया कि बच्चे को पकड़ को छोड़ देने में ही भलाई है, नहीं तो फिरौती की रकम भी नहीं मिलेगी और हम लोग सब गिरफ्तार हो जाएंगे। उस कारण से इन्होंने रात में ही बालक को सुरक्षित तरीके से रिहा कराया गया। अभी जो दोनों आरोपी मोनू गुर्जर, भूरा गुर्जर है, इनको अभी कोर्ट में पेश करेंगे। वहाँ से पुलिस रिमांड मांगी जाएगी। प्रारंभिक पूछताछ में जानकारी मिली है मुख्य इसके घटनाक्रम के जो योजना बनाने वाले हैं, षड्यंत्र करने वाले हैं, संसाधन उपलब्ध कराने वाले हैं और बालक को छुपा के अपने मकान में रखने का अपराध इन लोगों ने किया है। इस मामले में टोटल पुलिस की विवेचना के आधार पर 7 आरोपी बनाए गए हैं। 2 आरोपी अभी गिरफ्तार हुए हैं। 2 आरोपी मुरैना में पूर्व से ही गिरफ्तार होके जुडिशियल रिमांड पे हैं। उनको वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करके इस केस में अरेस्ट किया जाएगा। बाकी शेष बचे 3 आरोपियों के लिए हमारी SIT और बाकी टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। सर भूरा और सभी आरोपी बाइक से ले जाने वाले आरोपी कौन थे? जो बाइक से उठा के ले गए थे? बाइक से जो उठा के ले गए थे, जानकारी मिली है उसमें भोला और देवो गुर्जर और राहुल कंसाना निवासी पिपरी,
2 लोग थे। रैकी में समय समय पे बदल के आते रहे, भूरा भी रैकी में आया है, बाकी 4 आरोपी रैकी में आए हैं। सर भूरा और कहा मनु जाता है आपस कि में बाहर से क्या- और किसी स्टेट में भी हैं आरोपी या गए थे टीम पकड़ने, और अब तक इस दौरान कितने सीसीटीवी कैमरे आपने खंगाली पूरे केस को देखिए सॉर्ट आउट करने के लिए कि कहाँ बहुत ही कैसे? चुनौतीपूर्ण केस था। हमारे जिले की सभी टीमों ने लगातार काम किया और इसमें सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी देखे गए। सीसीटीवी से जानकारी के आधार पर स्पष्ट हो गया था कि न केवल घटना के दिन बल्कि घटना के कई दिन पूर्व तक 2 पृथक मोटरसाइकिलों पर लोग देखे गए थे, उनके द्वारा रेकी की गई थी। रूट हमारा काफ़ी कुछ चिन्हित हो गया था। मुझे लगता है वही महत्वपूर्ण कारण रहा है कि बच्चे को हम सुरक्षित बरामद कर पाए हैं। सर भूरा और मोनू को आपस में क्या संबंध है? देखिए दोनों ही चाचा भतीजे हैं। भूरा सगा चाचा है, मोनू उसका भतीजा है, और दोनों साथ में मिलके ही ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करते थे। ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में इनको नुकसान हुआ और जैसा इन्होंने बताया है लगभग 1.5 करोड़ की टाटा फाइनेंस कंपनी की रिकवरी चल रही है। भूरा पे भी ऋण है। भूरा ने अपना मकान 10 लाख रुपए में गिरवी रखा हुआ है और अन्य लोगों से भी इन्होंने ऋण लिया हुआ है। तो अपना जो उधारी है, जो ऋण है, उसको चुकाने के लिए इनको लगता था कि ये सॉफ्ट टारगेट है, इसको आराम से उठा के और मध्यस्थता करके जब ये परिवार हमसे मदद मांगेगा तो हम इनसे आसानी से राशि बरामद कर लेंगे। क्योंकि परिवार के बहुत करीबी थे, परिवार में आना जाना था, परिवार की सारी कमजोरियां और सारी मजबूती ये बहुत अच्छे से जानते थे। तो इसी के कारण इन्होंने योजना बनाई और योजना के पहले जो क्रिमिनल हैं, जिनके विरुद्ध पहले भी 3 से 2 के अपराध दर्ज हैं गंभीर, उन अपराधियों में थे मुख्य रूप से भोला और राहुल कंसाना। ये दोनों भी आपस में जीजा साले हैं। इन दोनों को बुलाया गया और वहाँ पे अपने मकान पर रखा गया और वहीं से पूरी योजना का क्रियान्वयन किया गया। जो आरोपी गिरफ्तार हुए न केवल कॉन्स्पिरेसी में आरोपी हैं बल्कि हार्बरिंग में आरोपी हैं और पूरे जो घटनाक्रम है उसको अंजाम देने में इनकी सक्रिय भूमिका पाई गई है। इसमें कोई आरोपी सर आरोपी शाम को आया था 2 क्या? के रिकॉर्ड है जी। इसमें से कोई आरोपी भी घटना स्थल पर या दोबारा से इनके घर पे आया था शाम को घटना को अंजाम देने के बाद? हाँ, घटना को अंजाम देने के बाद दिन में जब ये पूरी कार्रवाइयाँ चल रही थी, भूरा उस समय आया था। भूरा करीब 1 घंटे के आसपास, जैसा उसने बताया है, वहाँ मौके पर रुका और जब उसको ये लगा कि पुलिस काफ़ी नज़दीक पहुँचती जा रही है और सोशल मीडिया में भी लगातार सक्रियता से फुटेज वायरल हो रहे हैं, इनाम के आदेश वायरल हो रहे हैं। आईजी साहब ने 30,000 रुपये का इनाम तत्काल घोषित किया था। तो इसमें मीडिया, सोशल मीडिया, सामाजिक संगठन, इनकी जो प्रतिक्रिया दिखी और जिस प्रकार से ये वायरल हुआ, उससे एक ऐसा एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ कि जल्दी ही बहुत तेज़ी से कार्रवाई चल रही है और जल्दी ही पुलिस आगे बढ़ के उन तक ना पहुंच जाए। उस घबराहट के बाद ही इसलिए वापस मुरैना गया और वहां जाके इसने निर्णय लिया कि इसको पकड़ को छोड़ने में ही सर इसे आसान ट्रैक कौन सा लगा इनको, ये कौन सा इन्होंने जो समझा कि इस पर कैमरे नहीं है, पुलिस की नज़र नहीं है, वो कौन सा ट्रैक चुना जिससे ये मुरैना पहुंचे थे? नहीं, ये सीसीटीवी कैमरे एक्चुअली काफ़ी लगे हुए हैं, तो ऐसा कोई रूट मिलेगा नहीं जिसमें कैमरे ना मिले। जिस भी रूट पे गए उस रूट पे हमने इनको खोज निकाला। इवन जहाँ पे बच्चा छोड़ा गया था, मैं तारीफ करूँगा, एक बहुत ही छोटा व्यवसायी है, उस व्यवसायी की दुकान में कैमरा लगा हुआ था जिससे पुष्ट हुआ कि बच्चा कितने बज के कितने मिनट पे छोड़ा गया, किस गाड़ी से छोड़ा गया। सर जो अपहरण करके ले गए तो उनमें से किसी को पकड़ा गया? जो आरोपी उठा के ले गए, तो उठा के ले गए दोनों बाइक वाले पकड़ा। अपहरण के समय 2 बाइकों का उपयोग हुआ था, 4 आरोपी थे। जो बाइक में आपको वीडियो दिखाया जिसमें ले जाते हुए दिखे हैं, वो अभी उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें काम कर रही हैं। जल्दी उसमें सफलता मिलेगी। मतलब जो बाइक पे लेके गए थे दोनों नहीं पाए। वो भी जल्दी पकड़े कुछ जाएंगे। लोगों का कहना सर जो लेके गए सर इसमें भोला गुर्जर और राहुल कंसाना। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो पहले से ही संपर्क में थे, सारी चीजें कौन? पड़ोसी थे ये, हाँ। उनके मायके बच्चे गए उसकी महिला के, तो कहीं लेन देन करके फिर उनकी सेटिंग करके उस तरीके से छोड़ा गया। क्या कहेंगे इस पे? देखिए बहुत ही सेंसिटिव केस है। अभी दोनों आरोपी अरेस्ट हुए हैं और परिजनों से भी लगातार हमारी बातचीत हुई है। अभी तक इस बात की कोई पुष्टि, कोई एविडेंस बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो इंटरोगेशंस में जो उन्होंने बताया है उसमें पकड़ को छोड़ने का जो कारण है, उस समय जो इनिशियली 5-6 घंटे में जो कुछ पुलिस की कार्रवाइयाँ हुई, सोशल मीडिया, आम जनता ने जिस प्रकार से
सख्त संदेश देने की कोशिश की, उसका दबाव था, उस दबाव के चलते ही ये घबरा गए और घबराहट में ही इसको छोड़ा गया। संभाग की पुलिस ने काफी बढ़ चढ़ के भी अपने अधिकारों का उपयोग, जैसे जो सरकार का होना चाहिए अधिकार, 2 लाख का इनाम घोषित किया भिंड एसपी ने, जबकि अधिकार से ऊपर क्या कहेंगे आप? थैंक यू।